लाइफ में ससुराल में धांसू एंट्री नहीं मारी तो क्या किया? देखा तुमने कैसे एक ही झटके में इसने इस घर को खुशियों से भर दिया। बेटा, आज के बाद ये घर तुम्हारा है और इस घर में रहने वाले सारे लोग भी तुम्हारे। आज से इस घर की हर चीज पर तुम्हारा उतना ही हक है जितना कि इन लोगों का। चलो, अच्छा। बेटा, पाँव बढ़ाओ। क्या बात है तारा बच्चू, ऐसा कमरा तो फिल्मों में देखा है तूने, वो भी टिकट खरीद कर, और आज तो तू खुद ही इस फिल्म में घुस गई। किस्मत ने क्या पलटी मारी है तारा बच्चू। तारा बच्चू संभाल कर, कहीं कुछ तोड़ फोड़ मत कर देना, वरना बिल भी ना तेरे नाम पे फटेगा और इस ताजमहल का राजा रानी गार्डन बन जाएगा। तारा के लिए शरबत लाया जाए। जेठानी जी, परेशान क्यों हो रही है? ये आप ही का तो कमरा है, आपका जैसे मन करे आप वैसे इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। वैसे कैसा लगा अपना नया कमरा? तारा बच्चू, जबान की कमान पे बातों का तीर संभाल के रखना, देवरानी है तेरी, कहीं इसके सामने कुछ 19-20 बोल दिया तो इज्जत की ऐसी की तैसी हो जाएगी। माँ का दिया है सबक याद है ना अच्छे से? जेठानी जी, ये लो, हो गई ना पहले ही बॉल पे क्लीन बोल्ड। अरे परेशान क्यों हो रही है? ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने। अब ऐसे क्या देख रही है? हमारी माँ कहती है कि कांच का टूटना बहुत ही शुभ होता है, बस पाँव बचा के रखिएगा। आई, अब तक ये कमरा मृत्युंजय भाई साहब का था और आज से ये कमरा आप दोनों का है। आप यही सोच रही है ना कितना साधारण सा कमरा है? वो क्या है ना, मृत्युंजय भाई को ज्यादा तड़क भड़क पसंद नहीं है, उन्हें सब कुछ सादा ही पसंद है। बिल्कुल वो खोए का बेरंग वाला सफेद पेड़ा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। इसीलिए उनके कमरे में हम लोग ज्यादा सजावट नहीं करते। वैसे पेड़े से याद आया, आपको मीठा खाना पसंद है? मुझे तो किसी भी वक्त कोई भी मिठाई खिला दो, मैं कभी मना नहीं करती। अच्छा अब हम चलते हैं, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा दीजिएगा। हाँ, वैसे हमारा नाम और अलादीन का चिराग समझो दोनों एक ही जैसे हैं, जो मांगो वो हाजिर। इसीलिए इस घर के सारे लोग हमारी बहुत तारीफ करते हैं
और खासकर हमारे वो, अब आपके सामने तो उनका नाम ले ही सकते हैं ना, आदित्य। आदि तो हमारे गुण गाते गाते थकते ही नहीं है। कभी कहते हैं मीठी ये, मीठी वो, मीठी ऐसी, मीठी वैसी। पता है, लोग कहते हैं हमारी जोड़ी बिल्कुल नए नए सलमान खान और भाग्यश्री जैसी है। जैसे वो मैंने प्यार किया में थी, वैसे वो पर फिल्म अपनी हमने जोड़ी तो अपने बचपन में खिलौना देखी के थी। संजीव कुमार और हलवाई मुमताज किस्मती को जैसी है। बड़े होने के वो बाद सलाखों के पीछे मेरी पत्नी और मैं मिल यहाँ गई। पंखे के नीचे। माँ कसम, सुहागरात का ऐसा सीन तो सलीम जावेद ने भी किसी पिक्चर में नहीं लिखा होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। अब एक बात तो मैं बताना भूल ही गई। मेरे आदित्य जी कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा है, मीठी। जितना अच्छा नाम उतनी मीठी मीठी बातें। बिल्कुल वो ज्यादा चीनी वाला मिल्क केक वैसे ही। इसका रिकॉर्ड तो चालू रहेगा। तू लंबी हो जा बच्चू। लाइफ में इतना मखमली बिस्तर मिलने के बाद जी भर के नहीं सोए तो क्या किया? जेठानी जी, आप यहाँ वहाँ कहाँ देख रही हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ। अरे यार, क्यों मेरे नाम का नक्शा खराब कर रही है? तारा कह के बुलाना। अरे दोस्त जैसी फीलिंग आती है। और वैसे भी ये रिश्तेदारी का बोझ रखने वाले ना और भी लोग मिल जाएंगे इस घर में, है ना? अब तो हम लोग दोस्त ही हैं, है कि नहीं? और लाइफ में जेठानी को दोस्त कह के ना बुलाया तो क्या किया? और लाइफ में अगर पति के हिस्से का दूध खुद ना पिया तो क्या किया? क्या? अच्छा, अब हम चलते हैं और तुम भी आराम कर लो। अरे मेरा सामान? ये रहा तुम्हारा सामान बहू रानी। वो कांच का टूटना शुभ होता है ना, इसलिए तोड़ दिया। तुम सामान अंदर रख दो। अब हम चलते हैं और हमारे जाने के बाद और शुभ मत करना, वरना सुबह पाँव रखने में मुश्किल हो जाएगी। हाँ? क्या फर्क है तेरी बनाई दुनिया में? हमारे भोपाल में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें 2 गज जमीन नसीब नहीं है, और यहाँ आदमियों से ज्यादा कमरे हैं। इतने बड़े लोग हैं, इतना बड़ा घर है, और हम ठहरे ठन ठन गोपाल। भला क्या धोखा करेंगे वो लोग? हमारे रकाबगंज में तो हफ्ते में 3 दिन ऐसा पावर कट हो जाता था कि लाइट के दर्शन ही नहीं होते थे। और यहाँ लाइट की इतनी फिजूल खर्ची। पर इस लाइट में अपना घर कहाँ ढूंढूं? कितना बड़ा शहर, कितनी गलियां, कितने सारे घर। इन्हीं घर में से किसी घर में होगी मेरी तारा। काश मैं उसे एक बार देख पाती। माँ को फोन कर लेती हूँ। नहीं तारा बच्चों, माँ को कैसे फोन कर सकती है तू? अगर माँ तुझसे तेरे पति के बारे में पूछेगी तो क्या बताएगी उन्हें?
ये खुद को किस मुसीबत में डाल लिया तारा बच्चू। माँ, तू सो जा, सो जा। हे भगवान, ध्यान रखना मेरी तारा का, खुशियों की रोशनी भर देना उसके जीवन में। चैन की लाइफ में मुश्किल की चिंगारी ना डाली तो क्या किया? अब आग तूने लगाई है तो बुझाने पड़ोसी थोड़ी ना आएंगे। जो तूने किया है तुझे ही झेलना पड़ेगा। जल्दी से चाय बना दे नमक वाली, दुकान का टाइम हो गया। तू हटना बंटी, सुबह सुबह। माँ बना रही है ना चाय? जी मैडम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मदिन व अली अली सय्यिदिना मोहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। या अल्लाह, तेरी रहमत बेमिसाल है, काबिल तारीफ है। मेरी दुआ कबूल कर, इस बच्ची की जिंदगी में खुशियों की आमद हो, बरकत की खुशबू हो और चैन और सुकून की आलम हो। आमीन। वाह चाचा, क्या लपक बात कही आपने। तबीयत खुश और दिल गार्डन गार्डन हो गया। सच्ची में मेरी तो पूरी मॉर्निंग फ्रेश बना दी आपने। लाइफ में सुबह सुबह 4 मीठे बोल नहीं बोले तो क्या किया? अच्छा बेटी, ये बताओ चाय कौन सी पियोगी? अरे वही जो सब लोग पीते हैं। यहाँ तो सबकी पसंद अलग अलग है। अब तुम इस घर में आ गई हो, अपनी पसंद भी बता दो। जोसेफ सब ले आएगा। जोसेफ। मैडम, ब्लैक टी, ग्रीन टी, ऑर्गेनिक लेमन टी और मसाला टी। अब तारा बच्चू, चाय की भी इतनी सारी जात होती है, आज मालूम पड़ा। पर लाइफ में शेर को सवा शेर बन के नहीं मिले तो क्या किया? बेटा तुमने बताया नहीं, कौन सी चाय लोगी? सब। सब? हाँ, कोई दिक्कत है तो? नहीं नहीं, मैं समझ गया। तुम इन सबको अपनी खिदमत का मौका देना चाहती हो, यही ना? ठीक है, जाओ जोसेफ, सब चाय लेके आओ। जी सर। और बेटा किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो फहीम चाचा को आवाज देते। अभी होने वाली थी ना इज्जत की दही पूरी, और तुम बता नहीं सकते थे कि इंसानों की तरह चाय की भी अलग अलग लपक ब्रांड बनाई है तुमने। हमने तो बचपन से एक ही तरह की चाय पी है, वही पानी, वही चीनी, वही दूध, वही चाय पत्ती। पर कोई नहीं, लाइफ में महल में आकर अमीरों के चोचले नहीं सीखे तो क्या किया? पता नहीं माँ क्या कर रही होगी। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी याद आ गई हो और चाय कप में पड़ी पड़ी ठंडी हो गई। चाय नंदू। माँ, ये मेरे को नमक वाली चाय क्यों दी है? अरे वो तेरी चाय नहीं है, मेरी चाय, तेरी ये वाली चाय। ये ले। एक सेकेंड। माँ, तुम कब से नमक वाली चाय पीने लगी? वो तो फालतू पीती है ना। हाँ पीती है, मेरी तारा नमक वाली चाय पीती है। अब अगर वो इस घर में नहीं है तो क्या नमक वाली चाय बनना बंद हो जाएगी? कोई नमक वाली चाय पिए या ना पिए, उसकी माँ नमक वाली चाय पिएगी। अरे माँ, इतना मिस करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम जा तो रहे हैं आज उसके ससुराल से लेने। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, आज तो पगफेरे की रस्म है ना। अच्छा मैं जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, सबसे पहले रसोई का काम निपटाती हूँ। हाँ, आज तारा का फेवरेट खाना जो बनेगा, उसका फेवरेट पालक पनीर तारा को बहुत पसंद है ना। अरे
तुम दोनों से बातों के चक्कर में मेरा सारा काम रह गया है। जल्दी से निपटाती हूँ। अरे माँ, चाय तो पीती जाओ। चाय पीने का टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ एक सेकंड माँ रुक, एक सेकंड, जयराज जी का फोन है। अच्छा तारा लाते हैं। नमस्ते भाई साहब, तारा कैसी है? मैं आपको फोन करने ही वाली थी, पूछने के लिए कि हम तारा को लेने कितने बजे आए। बहन जी, वो तारा नहीं आ पाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई साहब? पगफेरे की रस्म तो होती है ना? पर ये रीत तो पति के साथ निभाई जाती है ना। मृत्युंजय आने ही वाला है, उसके आते ही ये रस्म पूरी कर लेते हैं। और वैसे भी कल ही तो बहू घर पे आई है, आज अगर वापस चली जाएगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर भी बहुत सारी रस्में हैं जो उसे पूरी करनी है। लेकिन भाई साहब हम लोग तो। जानता हूँ बहन जी, बेटी से मिलने का मन कर रहा होगा ना आपका। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। मृत्युंजय के वापस आते ही मैं आपके दामाद और बेटी दोनों को जल्द से जल्द आपके पास भेज दूंगा। ठीक है भाई साहब, जैसी आपकी इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं अचानक भाई साहब ने यह फैसला क्यों ले लिया। पहले अजीब तरीके से विदाई हुई और अब पगफेरे की रस्म के लिए भी मना कर। एक ही दिन में माँ का अपनी बेटी पर कोई हक ही नहीं रहा। लेकिन अब मैं कर ही क्या सकती हूँ। तारा अब इस घर की बेटी नहीं, उस घर की बहू है। वो लोग जैसा कहेंगे हमें वैसा ही करना होगा। बार बार हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और बार बार ये दुनिया वाले हमें बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। अब देखो, डाल दी ना विघ्न हमारी रियाज में। क्या हो गया? कौन सी आफत आ गई? दीदी साहब, विरोधियों को मात देने की तैयारी हो चुकी है। उनके खिलाफ सारे पोस्टर, सारे बैनर्स छप चुके हैं। बस एक बार नजर डालकर फाइनल कर दीजिए, फिर देखिए कल शाम तक भोपाल का नक्शा ही बदल जाएगा। दिखा तो जरा। जी। ये लीजिए। गली गली में शोर है, विद्यासागर चोर है। चोर तो तू है, इतना बड़ा चोर है, फिर भी सत्ता से चिपका हुआ बैठा है। विद्यासागर, राजनीति में या तो लोग रास्ते से हट जाते हैं या फिर रास्ते से हटा दिए जाते हैं।